जय हिंद भाई, कैसे हो सारे लोग। उम्मीद है एकदम बढ़िया मौज मस्ती में होंगे और अपनी जो भी पढ़ाई वढ़ाई है वो कर रहे होंगे। फेस टू वाले बच्चे फेस टू की तैयारी कर रहे होंगे और जीडी वाले बच्चे अपनी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। अपना मेडिकल वगैरह भी करवा लिया होगा आपने, है ना। और बाकी जो नेक्स्ट इनटेक के लिए बोल रहे थे, वो नेक्स्ट इनटेक का भी आपका नोटिफिकेशन आ चुका है कल रात को ही, तो आप अपनी तैयारियाँ कर रहे होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट इनटेक के अंदर एक चीज़ हो गई है थोड़ी सी बढ़िया। वो क्या हो गया वो देखो पहले तो आप लोग कि क्या हुआ है ना। उनको बोलो कि बंद करेंगे वो। ठीक है, तो नेक्स्ट इनटेक के अंदर क्या हो गया कि आप लोगों को सबको ये था कि इनटेक आना चाहिए 0/2/2024, लेकिन इसकी जगह पे इनटेक आया आपका 0/1/2025। सबसे पहली चीज़ तो ये क्या सीन हुआ सर हमारे साथ में। क्या ये इनटेक हमारा गायब कर दिया, खा गए एयरफोर्स वाले, घोटाला हो गया, या फिर ये इनटेक हमारा रैली के थ्रू करवाएंगे। क्या ये हमारा गायब है या रैली के थ्रू होगा, रैली होगी या क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल तो ये। ठीक है, दूसरी चीज इसके अंदर ये भी होगी कि क्या आगे से अब एक साल में एक इनटेक होगा। भाई सभी का डाउट है, क्या अब से एक इनटेक होगा। एक इनटेक होगा, सभी का डाउट है भाई, सबसे बड़ा डाउट है। ठीक है, एक मेन डाउट और निकल के आ रहा है बच्चों के अंदर से जो मैंने देखा कि सर इस वाले जो इनटेक का 1/2025 वाला जो इनटेक आया है, इसके अंदर जो वैकेंसी आई है वो एयरमैन के लिए नहीं आई है। मतलब एयरमैन इन द सेंस कि एयरफोर्स के अंदर एयरमैन बोला जाता है कैडेट्स को, तो उनके लिए नहीं है, अग्निवीर के लिए है। लेकिन पहले वाले नोटिस के अंदर वो एयरमैन के लिए नहीं थी, मैं मतलब एयरमैन के लिए थी। तो ये एयरमैन वाला क्या सीन है सर। चलिए इन पे बात कर लेते हैं मोटा मोटा। ठीक है, तो पहले तो इसके अंदर आपको डेट ऑफ बर्थ तो सभी को पता ही होगी, क्या है इसकी डीओबी। तो डीओबी के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। 2 जन से लेके 2004 टू 2 जुलाई 2004 तक रखी गई है। सभी को पता है, डेट ऑफ बर्थ तो सभी को पता होगी। ठीक है, अब मोटा मोटा चेंज इसके अंदर क्या है कि एयरफोर्स वालों ने एक तरीके से नेवी का कंपैरिजन कर लिया है कि सर नेवी का कंपैरिजन, मेरे को नहीं पता आप लोगों ने देखी या नहीं देखी ये चीज़, नोटिस की या नहीं की। और मेरे को ये भी नहीं पता कि जो जितने भी टीचर्स उन्होंने आपको जिन्होंने वीडियो डाली होगी मेरे से पहले, मेरे को नहीं पता उन्होंने ये चीज़ नोटिस की या नहीं की। मैं बता देता हूँ क्या है कि इसकी जो फीस है ना मेरे भाई, वो 550 प्लस GST है। कि सर ये क्या बता रहे हो। हाँ मेरे भाई, पहले तो आपकी 250 फीस हुआ करती थी, लेकिन अब 550 तो आपकी फीस है, प्लस उसके साथ में GST लगेगी, प्लस आपका जो भरने का खर्चा लेगा दुकानदार वो अलग से लेगा। मतलब कुल मिला के आप ये लगा के चल लो कि 650 बैठने वाले हैं। जो नेवी के लिए आपके लगा करते थे वही 650 अब एयरफोर्स के भी लगेंगे। एयरफोर्स ने मान लिया कि अब हम भी बच्चों को लूटाखोस करेंगे, तो करनी है तो करनी है, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, जब आप पहले 250 में एग्जाम कंडक्ट करवा पा रहे थे, तो अब आपको 550 की जरूरत कहाँ पड़ गई। ठीक है, पहले भी इतने ही बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे, अब भी हो सकता है 1000-2000 बच्चों ऊपर नीचे हुए होंगे, ज़्यादा तो होने का मेरे को लगता नहीं है। कि परमानेंट कमीशन जब था एयरफोर्स उस टाइम पे कम बच्चे थे, और अब जब अग्निवीर आया तो बच्चे भर के जा रहे, नहीं हमें तो अग्निवीर ही बनना है, ऐसा मेरे को तो लगता नहीं है। लेकिन जब आप 250 में जब आप परमानेंट कमीशन के एग्जाम करवा पा रहे थे, तो अग्निवीर वाले में क्यों नहीं करवा पा रहे हो। चलो वैकेंसी ज़्यादा है तो बच्चे भी तो ज़्यादा है ना, वैकेंसी ज़्यादा है तो बच्चे भी तो ज़्यादा हैं, ऐसा थोड़ी ना है। ठीक है, तो ये फीस वाला तो मैं ये बोलूँगा कि एक तरीके से लूटाखोस है, बाकी मैं इसके ऊपर और कोई कमेंट नहीं करूँगा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपको पता चली गई है। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज़ और होगी, वो होगी ये कि इसकी जो ज्वाइनिंग है, इसकी ज्वाइनिंग तो आप लोगों को पता ही होगी। ज्वाइनिंग डेट है वो आपकी 21 दिसंबर से होगी। 21 दिसंबर अप्रोक्स है, हो सकता है 1-2 दिन, मतलब 23 दिसंबर भी हो जाए, कोई बड़ी बात मत मानना। ठीक है, 22 भी हो सकती है, 23 भी हो सकती है, कोई बड़ी चीज़ है नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो 21 दिसंबर अप्रोक्स लगा ही देता हूँ, वरना फिर आप लोग बोलोगे। ठीक है, और ये नोटिफिकेशन आपको पता ही आपका 2 तारीख को आया है। और मैंने कल देखा चैनल पे जो एक पोस्ट डाल रखा था कम्युनिटी में कि तरुण सर ने बोला है तो डालने का, नोटिस जनवरी में बोला है तो जनवरी में डालने का। वो चीज़ मेरे को थोड़ा सा मतलब हंसने जैसी लगी।
हाँ, मैंने बोला था जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। बहुत सारे टीचर जैसे डिफेंस गुरुजी हो गए, सुधीर डिफेंस एकेडमी वाले हो गए, उनके स्टूडेंट्स ने मेरे को कॉल करके बोला कि दिसंबर में नोटिस आएगा। मैंने हमेशा बोला है कि नोटिस जनवरी में आएगा। एग्ज़ाम डेट्स भी मैंने नोटिस से पहले डिस्क्लोज कर दी थी कि होपफुली लास्ट वीक ऑफ मार्च में जाएंगी आपके एग्ज़ाम डेट्स, और या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में जाएंगी, ठीक है। क्योंकि बहुत से टीचर को मैंने देखा जो फरवरी में आपके एग्ज़ाम्स बता रहे थे, फरवरी के अंदर, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं हुई, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये जान लेना कि जो चीज़ बोली है वो हुआ है, ठीक है। डेट्स भी आपको पता है 17 मार्च से आपके एग्ज़ाम हैं, और ये आपके कितने दिन चलेंगे, तो आपके 7 दिन आपके एग्ज़ाम चलने वाले हैं, 5 से 7 दिन, 5 to 7 डेज, ठीक है। 5 से 7 दिन, यानी लगभग 17 से लेके आप लगा के चल सकते हो कि 24 या फिर 25 तक। 24 को लास्ट एग्ज़ाम होना चाहिए आपका मेरे हिसाब से, ठीक है। 24 तारीख को हो सकता है आपका लास्ट एग्ज़ाम हो, 24 मार्च या 25 मार्च को लास्ट एग्ज़ाम होगा, ठीक है। ये चीज़ भी मेंशन कर लेना, किसी ने नहीं बताई है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। रिजल्ट भी बता दूँ इसका कब आएगा। तो रिज़ल्ट इसका आ जाएगा अप्रैल के सेकंड वीक के अंदर, मतलब लगभग आप लगा के चल लेना। इसका रिज़ल्ट आएगा 20 या 21 अप्रैल को, मतलब 18 से 20 अप्रैल के बीच में आ जाएगा इसका रिज़ल्ट भी। रिज़ल्ट भी लिख देता हूँ इसका, तो ये लो, रिज़ल्ट जो है इसका 18 से 20 अप्रैल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। 18 से 20 अप्रैल में इसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है +-1 हो जाए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। +-1 या 2 हो जाए, वो कोई बड़ी बात होती नहीं है इसमें रिजल्ट वाले में, ठीक है। तो ये सारा तो इसका प्रोसीजर था। मेन मुद्दा ये फीस वाला था, ठीक है। अब इसके अंदर भी मेरे को 2-3 बच्चों ने फ़ोन किया कि सर चलो ये डेट ऑफ बर्थ तो रख दी, लेकिन जो इन्होंने जो इनटेक को नाम दिया वो 01/2025 दिया है। तो अगर हमारी उस समय तक एज जो है वो 21 हो गई तो हमारा क्या होगा? मेरे भाई पहली चीज़ तो आपकी 21 होगी नहीं, क्योंकि जो 2 जनवरी 2024 दिया है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2 जनवरी, सॉरी ये यहाँ पे 4 नहीं होगा मेरे भाई, 6 होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। 4 नहीं है, 6 होगा, या तो 6 होगा या बाद में 7 होगा, ठीक है। तो ये करेक्ट कर लेना, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, मेरे माइंड से स्लिप हो गया है, ठीक है। तो अब इसके अंदर की सर अगर हमारी 21 हो गई तो क्या होगा? तो पहले तो ये चीज़ देख लेना कि 2 जनवरी 2005 से पहले आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। मतलब जब मतलब आप 2004 के हो तो 2005 इन द सेंस कि आप जब 1 साल और हो जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा? 2024 चल रहा है अभी, 2025 के अंदर 2 जनवरी को जो है आप 21 के हो गए, लेकिन उससे पहले आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी होगी, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए तो घबराओ नहीं, ये बोलने का मेरा तरीका था कि आपको 2000 से 2005 वाला हो, मैं इस तरीके से समझा रहा था, ठीक है। तो अब 2025 में अब 2 जनवरी को जो है पूरे 21 के हो गए, तो वो चीज़ का टेंशन मतलब वो आप लोगों का कोई हेडेक है नहीं उसके अंदर, आराम से आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब जो मेन मुद्दा है उसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि ये जो सेकंड इनटेक है 2024 का, इसका क्या होगा। देखो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। अभी एयरफोर्स ने क्या किया, एयरफोर्स के पास में आपसे इसका एयरमैन वाला पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा कि एयरमैन वाला जो रैली थी, जो भर्ती आई है वो एयरमैन की रिगार्डिंग आई है या फिर एज ए अग्निवीर के रिगार्डिंग आई है, ठीक है। जल्दी से आप लोगों को बताता हूँ मैं। तो देखना, बता रहा हूँ उससे पहले मेरे भाई जितने भाई लोग हो, मेरे को पता है 50% ऐसे बच्चे होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं हमेशा आपको जेन्युइन जानकारी देता हूँ और आपके रिगार्डिंग आपको जो आपके लिए अच्छी होती है वही जानकारी देता हूँ। तो जितने भाई बंधु हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, वीडियो को भी शेयर करना। बस आपके एक सब्सक्रिप्शन से मेरे को मोटिवेशन मिलता रहता है। बाकी जितने भाई जीडी की तैयारी कर रहे हैं, अगर बुक नहीं खरीदी है तो बुक खरीद लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर है। मात्र और मात्र 20 रुपये उसकी प्राइस है, कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है। पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी और इस संडे को आपका पहला जीडी भी कंडक्ट हो रहा है। हो सकता है सैटरडे को हो या संडे को, दोनों में से एक दिन आपका जीडी कंडक्ट होगा, ठीक है। और उस बुक के स्टार्टिंग के 5 जो है टॉपिक्स आएंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं अपन। तो ये जो सेकंड इनटेक है इसका क्या हुआ, देखो पहले चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि एयरफोर्स के पास में जब से अग्निवीर आई थी उससे पहले से एयरफोर्स ने कुछ इनटेक नहीं करवाए थे, जिसके रिगार्डिंग एयरफोर्स के पास में जो एयरमैन की है वो शॉर्टेज हो गई थी, ठीक है। सीधी बात ये है कि उसके पास में एयरमैन कम थे, तो उन्होंने मतलब जल्दी में 3 इनटेक करवा लिए पिछले साल में। जो आपका 0-2023 हुआ, एक बाद में 02-2023 हुआ,
इसकी एग्ज़ाम तो इन्होंने जैन में करवाई थी, इसकी एग्ज़ाम उन्होंने मई में करवाई। फिर आपका हुआ 01/2024 हुआ, जिसकी एग्ज़ाम इन्होंने अक्टूबर में करवा दी। ठीक है, अब बच्चों को ये लगा कि यार जब ये 3 इनटेक इन्होंने करवा दिए तो भाई मामला तो बहुत बड़ा है, मतलब एक साल में 3 इनटेक करवाने लग गई है। बहुत से टीचर्स ने ही बोला कि एक साल में 3 इनटेक हो रहे हैं, मतलब माला माल हो गए हम तो, हर साल 3 इनटेक होंगे, है ना। बहुत से बच्चों ने सोचा था ये चीज़ें, लेकिन यहीं आके बाद में एयरफोर्स ने झटका दिया, सीधा उन्होंने निकाला 2025। तो ये क्या हुआ, देखो मैं बताता हूँ क्या हुआ। ये वाले बच्चे ज्वाइनिंग पे कब गए कि सर जून में गए थे, ठीक है। इनकी पासिंग आउट परेड कि सर 2 दिसंबर की थी इनकी पासिंग आउट परेड। ये बच्चे ज्वाइनिंग पे कब गए कि सर ये बच्चे ज्वाइनिंग पे गए हैं हमारे दिसंबर में। इनकी पासिंग आउट परेड है 2 या 3 जून की। अब जो ये बच्चे हैं जिनका फेज 2 बाकी है, इनका फेज 2 होगा। उसके बाद में ये बच्चे ज्वाइनिंग पे कब जाएंगे कि सर जून लास्ट वीक, यानी 22 या बाद में 21 जून से इनकी ज्वाइनिंग होगी। इनकी पासिंग आउट परेड होगी दिसंबर में, ठीक है। बाद में इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इनकी ज्वाइनिंग कब हो जाएगी, इनका पहले तो मार्च में इनका एग्ज़ाम हो जाएगा, बाद में इनकी ज्वाइनिंग होगी दिसंबर में। तो पहले तो ये देखो कि एक साइकिल चलता है 6 महीने का। भाई सीधी सी बात है कि ट्रेनिंग को 6 महीने से कम तो कर नहीं सकते हैं, चाहे कितने ही सेंटर बनवा लो। अब ऐसा तो है नहीं एयरफोर्स की एक आपका जो ताम्रम में बना वाई ग्रुप का सेंटर बना हो, हालांकि वहाँ पे भी अब की बार एक्स ग्रुप का एक स्क्वाड्रन आने की बात है, 1 या 2 स्क्वाड्रन आ सकती हैं वहाँ पे भी। बाकी अब ऐसा नहीं है कि बेलगांव में उनका एक हो गया ट्रेनिंग सेंटर, अब उनका जो है ताम्बरम में हो गया, अब बेंगलोर में अगला जो सेंटर है वो बना दें वहाँ पे। फिर ऐसे करें कि तुम दिसंबर में निकलो, तुम जनवरी में निकलो, तुम फरवरी में निकलो, ऐसे तुम 3 ट्रेनिंग सेंटर पे ट्रेनिंग करवाओगे ना, ऐसा नहीं होता है। ट्रेनिंग तीनों सेंटर अगर 3 बनते हैं तो भी, हालांकि 3 नहीं बनेंगे, 2 ही रहेंगे अभी तो अगर दोनों सेंटर है, दोनों सेंटर पे एक साथ में ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, दोनों की एक साथ में पासिंग आउट परेड होगी, और दोनों के जो भी शेड्यूल है वो एक साथ चलता है दोनों का, ठीक है। तो अब जब इनके पास में ट्रेनिंग सेंटर ही इनके जो हैं वो जून में खाली होंगे, मतलब ये देखो जून में खाली होंगे, तो जून से पहले बच्चों की ज्वाइनिंग करवा नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर ये 02/2024 निकालते भी तो इसकी ज्वाइनिंग जाके वही दिसंबर में होनी थी, दिसंबर से पहले ज्वाइनिंग नहीं करवा सकते थे। आप लोगों को ही पता है, जिस दिसंबर से पहले ज्वाइनिंग होना पॉसिबल ही नहीं थी। क्योंकि अभी क्या होगा कि ये जो बच्चे अभी जो पास आउट हुए हैं ना 2 दिसंबर को, इनकी टेट्रा चल रही है, और ये टेट्रा चलेगी इनकी 2 फरवरी तक। 2 फरवरी तक इनकी टेट्रा चलेगी। उसके बाद में ये बच्चे अपने घर वर आ जा सकते हैं। उसके बाद में जैसे ही ये जून में फ्री होंगे, ये टेट्रा इनकी चलेगी बाद में 2-2.5 महीने, ठीक है। तो इसलिए समझो ये 01/2025 है ना, ये है एक तरीके से 02/2024 ही, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। डेट ऑफ बर्थ जो आनी थी वही आई है एज इट इज़। कुछ टीचर ने बोला इसको एज रिलैक्सेशन का नाम दिया, कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। आप एयरफोर्स का पैटर्न तो देख के चलो, ये इसका पैटर्न होता है, हर 6 महीने का पैटर्न चलता है एयरफोर्स का, और वही अब पैटर्न के ऊपर ही काम किया गया है। क्योंकि 1/2025 इसको नाम देना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि ये दिसंबर में ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, और दिसंबर में ज्वाइनिंग करवानी पड़ेगी क्योंकि उससे पहले इनके पास में ट्रेनिंग सेंटर खाली ही नहीं है। अगर ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं है तो अपने सर पे बैठा के तो ट्रेनिंग करवाएंगे नहीं, सेंटर तो चाहिए इनको, वैकेंसी ज़्यादा कर देंगे, बस इतना हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने देखा ही, कई टीचर्स ने बोला कि ये वाली जो है ये रैली के अंदर करवाएंगे। चलो मैं मान लेता हूँ आपका रैली के अंदर करवा लेंगे। रैली तो हर बार एक इनटेक के साथ में हर बार हो रही है सर, हर इनटेक के साथ में रैली होना कंपलसरी होती है, ठीक है। बहुत से टीचर ने पहले ये भी अफवाह फैलाई कि राजस्थान में रैली आ रही है, हरियाणा में रैली आ रही है, चंडीगढ़ में रैली आ रही है, छत्तीसगढ़ में रैली आ रही है, बिहार में रैली आ रही है। मैंने क्या बोला था, साउथ, गुजरात, इनके अलावा कहीं कोई रैली नहीं आएगी, मतलब नहीं आएगी। क्योंकि रैली जो आती है वो परमानेंट कमीशन के लिए आती है और मेडिकल असिस्टेंट के लिए आती है, और ये साउथ वाले सेक्टर में इसलिए आती है क्योंकि वहाँ की जो मतलब एक तरीके से एजुकेशन है वो बहुत लो है, ठीक है। इस वजह से वहाँ की जो है ये रैली वहाँ के लिए डिसाइड होती है। अपने यहाँ राजस्थान वगैरह के लिए नहीं होती है। राजस्थान में एक बार आई है, वो अग्निवीर वाले टाइम पे, अग्निवीर से पहले आई थी जो, ठीक है, जिसमें पापा के परे वगैरह के एडमिट कार्ड आए थे। अब रैली आना राजस्थान के लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि राजस्थान से ही तो सबसे ज़्यादा बच्चे जाते हैं भाई। राजस्थान, यूपी और बिहार, इन 3 डिस्ट्रिक्ट के अलावा
इन 3 को अकेलों को ले लो और बाकी बचे हुए सबको ले लो, कोई कंपैरिजन नहीं है इन 3 स्टेट के, और बाकी सारे बचे हुए स्टेट ले लोगे ना तो भी इन्हीं की पॉपुलेशन ज़्यादा निकलेगी। समझ गए? फॉर्म जो अप्लाई होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो समझ गए होंगे कि इसको 1/2025 नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि इसकी जो है दिसंबर के अंदर होनी है इसकी ज्वाइनिंग, ठीक है। अब बच्चों को ये डाउट है कि क्या सर 2/2025 आएगा, तो लिख के ले लो 2/2025 आएगा, 02/2025 जरूर आएगा। इसकी एग्ज़ाम भी आपकी अक्टूबर में होगी। एग्ज़ाम कब होगी? अक्टूबर में होगी। अक्टूबर में भी हो सकती है और सितंबर लास्ट वीक में भी हो सकती है। सितंबर लास्ट वीक या बाद में अक्टूबर के सेकेंड वीक तक, ठीक है। सितंबर लास्ट वीक में भी हो सकती है, इधर लिख दूं, दिखेगा आप लोगों को, दिख जाएगा, ठीक है। तो ये 02/2025 की जो एग्जाम है ये सितंबर लास्ट वीक में भी स्टार्ट हो सकती है या फिर अक्टूबर के सेकेंड वीक में भी जा सकती है, ठीक है। लेकिन आएगा जरूर, 02/2025 जरूर आएगा, ठीक है। रैली वाला खारिज हो ही गया है, गायब किया है? नहीं भाई, गायब वायब कुछ नहीं है, जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने दिया है, ठीक है। तुम इसी को जो है 02/2024 मान के चल लो, क्योंकि ज्वाइनिंग तो तुम्हारी दिसंबर में होनी है, ठीक है। उन्होंने बस अपने पैटर्न से कि इसको हम 2025 का बैच दे देते हैं, इस वजह से उन्होंने इसको 01/2025 का नाम दिया है, ठीक है, क्योंकि उससे पहले उनके पास में ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं हो पा रहा है। उसके बाद बात करते हैं सर ये एयरमैन वाला क्या है। देखो एयरमैन वाला मैंने एक चीज़ आपको हमेशा बोली थी कि जो पहले 2 इनटेक जाएंगे ना उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, इस चीज़ का बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा उन लोगों को। और वो डाउट क्यों मिलेगा? क्योंकि जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जो है एयरमैन की शॉर्टेज है भाई, जब मेंबर ही अवेलेबल नहीं है तो जाहिर सी बात है एयरमैन की शॉर्टेज है। इसीलिए उन नोटिस थे, जो नोटिफिकेशंस आए थे उसके अंदर एक लाइन के अंदर क्लियरली मेंशन नहीं किया गया था कि ये जो है एयरमैन के लिए भर्ती नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि जो आपका इनटेक था 01/2023 वाला, 02/2023 वाला, 01/2023 वाले के अंदर तो एक रखा जाएगा क्राइटेरिया 80 to 90% का परमानेंट का, इसके अंदर वही आपके 70% परमानेंट रखे जाएंगे। और बाकी आपके जो भी इसके आगे से, जैसे आपका 01/2024 हो गया या फिर इसके आगे के जितने भी हो गए, उन सब के अंदर वही 50% का क्राइटेरिया लगेगा आपका। और ये 50% भी कैसे बनेंगे? जो बंदा जितना ज़्यादा एक्टिव होगा, जो बंदा जो वहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन वगैरह होगी, ग्रेजुएशन के अंदर जो बच्चा जितना मतलब एक तरीके से खुल के सबके सामने आ पाएगा, सारी चीज़ें लोगों के सामने रख पाएगा, एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि आपका रियलिटी चेक होगा वहाँ पे, ठीक है। अब कई ऐसे सुमड़ी में गुमड़ी बने रहते हैं तो वो चीज़ वहाँ पे नहीं होगी। सीधी सी बात है, आप एक तो वोकल होने चाहिए सबके साथ में, ऐसा भी नहीं कि अब तू क्या कर देगा, तू क्या कर देगा, वो नहीं होना चाहिए। एक रेस्पेक्ट होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, आप एक्टिविटीज़ के अंदर कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हो वो चीज़ें होनी चाहिए, सारी चीज़ें वहाँ पे आपकी देखी जाएंगी। उसके बाद में ये नहीं है कि लाइन में खड़ा करके अरे तू परमानेंट है, तू नहीं है, तू परमानेंट है, तू अग्निवीर के तहत घर भाग जा, ऐसा नहीं होगा। सभी को घर भेजा जाएगा, उसके बाद में सभी के लिए ज्वाइनिंग लेटर आएंगे, उसके बाद में सभी को अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि ज्वाइनिंग लेटर एक डेढ़ महीने बाद आ रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। तुम जैसे ही पहुंचोगे तुम्हारे घर पे ज्वाइनिंग लेटर आया हुआ मिल जाएगा, या बाद में 1 या 2 दिन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। वो पहले से डिसाइड हो जाएगा कि कौन परमानेंट हो रहा है कौन नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये बातें भी हो रही हैं कि हो सकता है, होपफुली है ऐसा कि 01/2024 से ही आपका जो है अग्निवीर वाले पैटर्न को लागू किया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें भी चल रही हैं अभी, क्योंकि उससे पहले वाले तो जो एयरमैन शॉर्टेज हो रही है उसको एक बार कंप्लीट करना चाहेंगे, क्योंकि उसकी वजह से 1-1.5 साल तक शॉर्टेज रही है, जिसकी वजह से जो काम है वो बहुत स्लो हो गया है एयरफोर्स का, ठीक है। तो एयरफोर्स अभी उसको स्पीड अप करने के चक्कर में इनटेक पिनटेक करवाई जा रही है, और जो बंदे हैं उनकी ट्रेनिंग भी थोड़ी सी हार्ड की जा रही है, ठीक है। दूसरी चीज़, जिन भाइयों का फेज 2 है, इस वाला 01/2024 वाला फेज 2 है, इसके लिए प्री मेडिकल करवा लेना। प्री मेडिकल के लिए अभी एक नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी 1 या 2 दिन के अंदर, हो सकता है कल ही आ जाए, अगर मैं कल फ्री हुआ तो आपको उसमें बता दूंगा आपको क्या क्या चीज़ें करवानी है, क्या क्या नहीं करवाना है, ठीक है। तो वो चीज़ें करवा लेना, सफिशिएंट है, ठीक है। बाकी मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जीडी के लिए चल ही रहा है। जो भी भाई किताब नहीं खरीदना चाहता लेकिन फिर भी जीडी की प्रैक्टिस करना चाहता है, वो भी ग्रुप में ऐड हो सकता है, उस नंबर पे नीचे वाले पे मैसेज कर देना। बाकी किताब का भी कोई कॉस्ट नहीं है, 20 रुपये है, 20 रुपये कोई ज़्यादा होती नहीं है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे आपको डिफरेंट चीज़ें बताई गई हैं, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना।
संडे को या सैटरडे को, सैटरडे या संडे में से एक दिन आपका जो रखा जाएगा। अभी तो डिसाइड संडे का हुआ है, लेकिन अगर मैं सैटरडे को फ्री होता हूँ तो सैटरडे को भी रखवा लूँगा, ठीक है। और वो चीज़ पहले बता देता हूँ, जो सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं वो भी होंगे उसके अंदर, और जो अभी सेलेक्टेड हैं एयरफोर्स के अंदर, उनके पास भी जाएगी वो वीडियो, और वो भी आपकी वीडियो देख के आपको गाइड करेंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ मत रखना मन में कि मैं ही रहूँगा वहाँ पे, ऐसा नहीं है, वीडियो आगे भी पहुँचेगी, ठीक है। और हो सकता है किसी दिन मैं ना भी हूँ तो भी आपके ग्रुप में एक बंदा तो ऐसा ज़रूर रहेगा जो जीडी क्लियर करके आ चुका है, जो अभी है मेरे ग्रुप के अंदर भी है एक बंदा ऐसा जो जीडी क्लियर करके आ चुका है, और वो आपको होस्ट करे, ठीक है। बाकी जो भी डाउट हो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उसके ऊपर ज़रूर कांटेक्ट करके बताना, कमेंट करके बता सकते हो। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना मेरे भाई, आपसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपको पता है मैं जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ जेन्युइन देता हूँ, ठीक है। बाकी जो भी आपके डाउट हो ज़रूर पूछ लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करना, और आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। बस आप लोगों ने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया, और आगे भी ऐसे ही मेरा सपोर्ट करते रहना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।